चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ साहब अभी अपना इस्तीफा दे दिए। इनका चुनाव कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है इनके चुनाव की प्रक्रिया में और कौन भाग नहीं लेता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीश धनखड़ साहब, ये अपना इस्तीफा दे दिए। तो इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों लोग के मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों लोग भाग लेते हैं। इनका जो वोट होता है ना, जो अनुच्छेद 66 में दिया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उसमें बताया गया है कि लोकसभा के मनोनीत सदस्य और प्लस निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। एक बात का हरदम ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? मनोनीत प्लस निर्वाचित। लेकिन यही राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, जो लोग डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से चुन के गए होते हैं, जिसे लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में डायरेक्ट चुन के जो गए होते हैं वही भाग लेते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें 66 में साफ साफ बताया गया है कि मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों लोग भाग लेते हैं। इनका वोट होता है STV से, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या होता है? एकल हस्ताक्षरी मत जो होता है ना, ये होता है कि जिसे मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245, दोनों को अगर काउंट करेंगे तो टोटल आ जाता है 786। लोकसभा में कितना है? 543 और इसमें कहाँ है 245, तो दोनों को अगर काउंट करेंगे तो आ जाता है 786 वोट में से उपराष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम किसी भी पार्टी को अगर जीतने के लिए तो उसको चाहिए 394 वोट। तो इंडिया गठबंधन के पास उतना वोट है नहीं, जिससे एनडीए का बहुमत कितना है? एनडीए का बहुमत इस टाइम बीजेपी का है। एनडीए का मतलब होता है बीजेपी प्लस उसकी सहयोगी टीम, उसको बोला जाता है एनडीए। ये है कांग्रेस और अन्य दल, उनको बोलते हैं इंडिया गठबंधन। तो बीजेपी के पास राज्यसभा के पास सीटें हैं 129, टोटल राज्यसभा सीटें उनके पास 129 है और लोकसभा में उनका है 293 करीब कुछ है। तो ये लमसम उसके अप्रॉक्सीमेट पहुंच रहे हैं, यानी बहुमत इन्हीं का है। इंडिया वालों के पास इतना बहुमत है नहीं, अगर दोनों को काउंट करेंगे तो इनके पास इतना बहुमत है नहीं। तो बीजेपी के पास बहुमत है तो वो क्या करेगी, अगर एनडीए गठबंधन के लोग एक साथ वोट करते हैं, एक साथ एनडीए गठबंधन के लोग हम बोल रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा, बीजेपी हम नहीं बोल रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन के लोग जिसे उनकी जो सहयोगी टीम है उनको अगर एक साथ वोट करेंगी तब ये चुनाव क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। जिसे मान लीजिए कि चुनाव इनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता कैसे, जिसे मान लीजिए कि 394 वोट लाना है, 394 वोट, ए को मान लीजिए मिल गया 360 वोट, बी को मिल गया 280, ए को मिल गया 144 या 46 वोट। तो उसमें क्या होगा ना कि 146 में जिसका सबसे कम वोट होता है, जैसे 146 सी को मिला, तो सी का वोट क्या होता है ना, ए और बी में क्या होता है, बट जाता है। ए का वोट जितना मिला यानी 360 या जो भी मिला या बी को मिला 280, तो सी का वोट देखा जाता है कितना ज़्यादा है कितना कम है। जो सबसे कम वोट होता है ना उसका वोट क्या होता है, ए और बी में क्या होता है, बट जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 146 सी को मिला तो सी को मान लीजिए 90 और 5 50, 90 और 50, तो ए को मिल गया कितना, 50 या 90 रख लीजिए, यानी सी के वो लोग तो 90 वोट ए को किए होंगे और 50 लोग बी को किए होंगे, या यही क्रम बी में रख लीजिए या ए में रख लीजिए, 50 लोग ए को किए होंगे या 90 लोग बी को किए होंगे। तो ए और बी में क्या हो जाता है, सी का वोट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिएगा 360 और प्लस 280 करके देखिए, 50 उसमें जोड़ दीजिए या ए में 90 जोड़ दीजिए, वो क्या कर जाते हैं 394 के रेशियो को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। तो इस तरफ क्या होता है 394 वोट जो पा गया उनका क्या हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना हो जाता है। तो इंडिया गठबंधन के लोग हमें नहीं लगता है कि भाग लेंगे, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि एनडीए के पास दोनों में बहुमत है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा में दोनों लोगों में बहुमत है। तो हमें बहुत चांस है कि एनडीए गठबंधन के ही लोग क्या होंगे, राज्यसभा के चुनाव में जीत जाएंगे।
थैंक यू। और 68 में साफ साफ बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद बहुत जल्दी खाली नहीं रखा जाता है। साफ साफ बताया गया है कि एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके भर ले। तो 68 साफ साफ कहता है कि एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके। मैक्सिमम टाइम अगर उपराष्ट्रपति का खाली पद रह सकता है तो वो 6 महीने, 6 महीने ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं, क्योंकि राज्यसभा को वही संचालित करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनकी पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। देखिए कब तक चुनाव होता है। थैंक यू।